नमस्कार दोस्तों, प्रशांत टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैंने आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कटिंग टूल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कटिंग टूल्स के बारे में, जिसका नाम है टैप। शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टैप के बारे में। तो टैप क्या है? टैप एक वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, जिसको यूज करके हम लोग इंटरनल थ्रेड को काटते हैं। ठीक है, ये जो टैप है, ये टैप आपका हाई क्वालिटी टूल स्टील से बना हुआ रहता है और इस हार्डेन और टेम्पर्ड है। ठीक है, और टैप को जब भी हम लोग यूज करेंगे, टैप यूज करने से पहले एक इस टैप का जो थ्रेड्स है, उस थ्रेड्स का साइज का हिसाब से आपको एक ड्रिल होल कर लेना जरूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टीडीएस, टैप ड्रिल साइज। इसका मतलब है टैप ड्रिल साइज। अगर आप टैप यूज करके थ्रेड कटिंग करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले इस टैप का साइज का हिसाब से आपको ड्रिल कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो इस टीडीएस क्या है, इसका निकलने का फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं तो टैप्स का जो पार्ट्स है उसके बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात, टैप जनरली ऑलवेज अवेलेबल इन सेट ऑफ 3। ठीक है, किसी एक टैप को यूज करके हम थ्रेड को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप टैप यूज करके थ्रेड करेंगे तो हम लोग 3 टैप्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो फिगर है ये एक हैंड टैप्स का फिगर है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट्स का नाम है सैंक। ठीक है, और ये है आपका इसका थ्रेड, ये हो गया आपका पॉइंट्स, और ये सैंक का जो हेड है ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर सैंक। ये तो इसका क्या क्या पार्ट्स है? एक हो गया आपका सैंक, ये वाला पार्ट्स टैप का, ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग सैंक बोलते हैं। और इसका ये जो हेड है ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप क्यों है? क्योंकि जब हम टैप को ड्राइव करेंगे, ऑलवेज टैप यूज्ड विथ ए टैप रेंज का साथ टैप यूज होता है। तो उस रेंज को यूज करके जब हम लोग टैप को होल्ड करेंगे तो इस हेड में वो टैप फिट होता है। ठीक है, और उसका जो शेप है वो आपका स्क्वायर है, इसलिए टैप का जो हेड है उसको स्क्वायर शेप सैंक कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर सैंक कहते हैं इसको। और ये हो गया आपका टैप का एक्सिस। नेक्स्ट हो गया पे एक्सिस, ये मतलब ये सेंटर। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका थ्रेड। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट्स है ये टैप का थ्रेड्स है। इसका एक साइज रहता है आपका, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपको टैप सेट को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा साइज का थ्रेड काटना चाहते हैं। उस थ्रेड का हिसाब से आपको टैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका थ्रेड्स, और ये है आपका टोटली थ्रेड लेंथ। थ्रेड का जो लेंथ है वो थ्रेड लेंथ है। ठीक है, थ्रेड लेंथ मतलब समझ में आया? तो ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल थ्रेड का लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका सैंक लेंथ। ठीक है, और इस सैंक में ये टैप का कौन सा साइज है वो यहाँ पे मार्क किया रहता है। ठीक है, जैसे कि M20, ये आपका M20 का मतलब क्या है? ये टाइप ऑफ थ्रेड। एम हो गया आपका टाइप ऑफ थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड, और 20 का मतलब हो गया उसका डायमीटर, थ्रेड का डायमीटर।
ठीक है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। जब थ्रेड्स के बारे में बताएंगे तो उस टाइम ये सब के बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि टैप क्या, ये जो पार्ट्स है इसका नाम है सैंक, और इस सैंक में टैप का साइज मार्क किया हो रहता है। ठीक है, और ये सैंक का जो हेड है वो स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप क्यों है? क्योंकि जब हम टैप को यूज़ करेंगे तो उसके साथ एक रेंज को यूज़ करना जरूरी होता है। उस रेंज को यूज़ करके टैप को होल्ड करते हैं और हम लोग ड्राइव करते हैं। तो इसीलिए इसका जो सैंक का जो हेड है वो स्क्वायर है। और ये पार्ट जो है ये है आपका थ्रेड्स। ठीक है, और ये थ्रेड लेंथ है, और इस ये लास्ट वाला जो उसका है पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है उससे पहले यहाँ पे चैम्पर रहता है। चैम्पर क्यों रहता है? क्योंकि जब इसी होल में अगर आप टैप को पहले ड्राइव करने के लिए सेट करेंगे तो टैप का जो पॉइंट्स है इस पॉइंट में चैम्पर रहता है, टेपर रहता है, टेपर। ये आपका 2-3 थ्रेड्स जो है ना इसमें टेपर रहता है। ठीक है, अभी बात करते हैं टैप्स का जो अवेलेबिलिटी के बारे में। मतलब टैप ऑलवेज अवेलेबल इन सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, और एक सेट में 3 टैप्स रहता है। ठीक है, उस तीनों टैप का क्या क्या नाम है, कौन सा टैप को कब यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो पहला जो टैप है उसको हम लोग बोलते हैं टेपर टैप और फास्ट टैप। पहले क्या करेंगे हम लोग, जब भी टैप को यूज करेंगे तो पहले जो टैप सेट का जो फास्ट टैप है, ठीक है, उसको हम लोग पहले यूज करेंगे। और फास्ट टैप में जो टेपर है उसमें कम से कम 8 टीथ तक टेपर रहता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका फास्ट टैप। और फास्ट टैप को जब यूज करेंगे, फास्ट टैप यूज करने के फुल यूज करने के बाद हम लोग सेकेंड टैप यूज करेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड टैप है उसका हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप और सेकंड टैप। तो पहला टैप को यूज करने के बाद हम लोग सेकंड टैप यूज करेंगे। सेकंड टैप में क्या होता है, सेकंड टैप में जनरली जो थ्रेड जो टेपर रहता है थ्रेड का पॉइंट्स पे वो 8, पहला टैप में तो 8 टीथ तक रहता है, 8 टीथ तक। लेकिन ये जो सेकंड टैप और इंटरमीडिएट टैप है इसमें 3 to 4 टीथ टेपर रहता है। ठीक है, जो मान लीजिए 1 2 3 4, 3 से 4 तक ये जो थ्रेड है इस थ्रेड तक टेपर रहता है। तो जब हम लोग सेकंड टैप को यूज करेंगे उससे पहले हम लोग फास्ट टैप को यूज करेंगे। फास्ट टैप और सेकंड टैप में अंतर क्या है? फास्ट टैप में जनरली 8 टीथ तक टेपर रहता है और सेकंड टैप में 3 से 4 टीथ तक टेपर रहता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो टैप है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप और फिनिशिंग टैप। थर्ड टैप, उसको थर्ड टैप भी कहते हैं। ठीक है, जब सेकंड टैप और इंटरमीडिएट टैप यूज हो जाएगा, फुल उसका रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिनिशिंग टैप और बॉटमिंग टैप को यूज करेंगे। तो बॉटमिंग टैप में क्या होता है, बॉटमिंग टैप को उसमें कोई टेपर नहीं रहता है, ये टोटली फुल साइज होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टैप में आपका टेपर है, सेकंड टैप में भी टेपर है, लेकिन थर्ड टैप में कोई टेपर नहीं रहता है। वो एकदम बॉटमिंग टैप पर पूरा अप टू बटम तक उसका आपको घुमाना है, तब इस टैप को जो ये टैप होल्ड फिनिश होगा। ठीक है, तो बॉटमिंग टैप इज ऑलवेज यूज्ड टू फिनिश द थ्रेड। ठीक है, और बॉटमिंग टैप्स में कोई टेपर नहीं रहता है। तो एक टैप सेट में 3 टैप्स रहता है। पहला जो टैप है उसका नाम है टेपर टैप और फास्ट टैप, और सेकंड जो टैप है उसका नाम है इंटरमीडिएट टैप और सेकंड टैप, और थर्ड वाला जो टैप है उसको हम लोग बॉटमिंग टैप और फिनिशिंग टैप कहते हैं। तो ये जब भी हम लोग
टैप को यूज करके थ्रेड काटेंगे तो ये तीनों टैप को एक एक करके यूज करेंगे। पहला आपका टेपर टैप यूज करेंगे, टेपर टैप यूज करने के बाद इंटरमीडिएट टैप को यूज करेंगे, इंटरमीडिएट टैप यूज करने के बाद बॉटमिंग टैप को यूज करेंगे, तब एक टैप होल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग टैप रेंज के बारे में। टैप रेंज क्या है? टैप रेंज इज यूज टू ड्राइव द टैप। टैप को ड्राइव करने के लिए टैप रेंज यूज होता है। तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ टैप रेंज आर अवेलेबल। पहला है आपका सॉलिड टाइप, और दूसरा है एडजस्टेबल टाइप, और थर्ड है टी हैंडल टाइप। ठीक है, ये जनरली ये तीनों टाइप्स का टैप हैंडल यूज होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं टैप ड्रिल साइज के बारे में। टैप ड्रिल साइज क्या है? देखिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीडीएस। टीडीएस इसका मतलब है टैप ड्रिल साइज। अगर आप टैप को यूज करके थ्रेड कटिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ड्रिल करना पड़ेगा, और वो जो कितना साइज का ड्रिल करेंगे वो डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द थ्रेड। तो टीडीएस का मतलब हो गया टैप ड्रिल साइज। तो पहले आपको टैप ड्रिल साइज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप टैप यूज करके थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले टैप ड्रिल साइज निकालना पड़ेगा। तो टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है टीडीएस इक्वल टू मेजर डाया माइनस पिच। देखिए, जब भी आप टैप यूज कीजिएगा तो उस टैप का जो थ्रेड्स है उस थ्रेड का साइज का हिसाब से आपको ड्रिल कर लेना पड़ेगा। तो उसको वो जो होल है उसको बोलते हैं हम लोग टैप ड्रिल साइज, टीडीएस। तो टैप ड्रिल साइज निकलने का एक फॉर्मूला है, वो है आपका मेजर डाया माइनस पिच। जब थ्रेड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब उस टाइम मेजर डाया क्या है, पिच क्या है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो एक हर थ्रेड का एक डायमीटर होता है। जैसे देखिए ये देखिए, ये एक जो पार्ट्स है, एक थ्रेड्स पार्ट्स है। इसका ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग डा, मेजर डा, बिग डी। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट्स को क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, तो किसी थ्रेड का जो मेजर डाया है और मेजर डाया से पिच माइनस करने से आपका टीडीएस निकल जाएंगे। तो टैप ड्रिल साइज निकलने का फॉर्मूला क्या है? मेजर डाया माइनस पिच। और मेजर डाया क्या है? ये एक थ्रेड का पार्ट है, जिसे मेजर डाया क्या है, ये एक थ्रेड का पिक्चर है, इसको हम लोग मेजर डाया बोलते हैं। और ये 1.2 नेक्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको पिच कहते हैं। तो इस मेजर डाया से पिच माइनस कर लेने से आपका टीडीएस निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो M12 इंटू 1.75 ये एक थ्रेड का साइज है। इस साइज के हिसाब से आपको टैप चलाना है। तो इसका मतलब क्या है? M12, M का मतलब हो गया आपका मेट्रिक थ्रेड, और 12 का मतलब है उस थ्रेड का मेजर डायमीटर, और 1.75 ये हो गया उसका उस थ्रेड का पिच। ठीक है, तो इसका हिसाब से आपको टैप यूज करके थ्रेड काटना है। तो इस थ्रेड काटने के लिए हम जो ड्रिल करेंगे, ड्रिल का साइज क्या होगा, टीडीएस क्या होगा? तो टीडीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? टैप ड्रिल साइज का टीडीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेजर डाया माइनस 2D। तो इस थ्रेड का जो मेजर डाया है वो क्या है? 12 mm माइनस पिच। पिच कितना है इसका? 1.75। एक थ्रेड है जिसका स्पेसिफिकेशन है आपका M12 इंटू 1.75। तो इस थ्रेड का हिसाब से आपको टैप यूज करके इस थ्रेड को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए पहले हमको ड्रिल करना पड़ेगा। तो ड्रिल का जो साइज होगा टीडीएस, टैप ड्रिल साइज, वो कितना होगा? तो टीडीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेजर डाया माइनस पिच। तो इसका हिसाब से मेजर डाया कितना है? 12 मिलीमीटर, और पिच कितना है? 1.75। तो मेजर डाया से पिच को माइनस करने से होता है 10.25 मिलीमीटर। तो अगर टैप यूज करके आपको M12 इंटू 1.75 इस स्पेसिफिकेशन का थ्रेड काटना है
तो आपको ड्रिल करना होगा, उस ड्रिल का साइज कितना होगा 10.25 मिलीमीटर। ठीक है, तब ये थ्रेड जो बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या सीखने को मिला कि टैप क्या है। टैप एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है जो इंटरनल थ्रेड कटिंग करने के लिए यूज होता है। और टैप का जो वेरियस पार्ट्स है उसका क्या नाम से, जैसे सैंक, थ्रेड, पॉइंट, थ्रेड लेंथ। ठीक है, और टैप हम लोग जब भी यूज करेंगे उससे पहले हम लोग को ड्रिल करना है, जिसको नाम है TDS, टैप ड्रिल साइज। तो टैप ड्रिल साइज कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया। टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला है मेजर डाया माइनस पिच। जिस थ्रेड काटना है उस थ्रेड का साइज का हिसाब से आपको ड्रिल का साइज कैलकुलेशन कर लेना है। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था जिसका साइज था M12 इंटू 1.75, उसका मतलब है ये जो थ्रेड है उसका टाइप है मेट्रिक थ्रेड, और उसका मैक्सिमम डायमीटर और मेजर डायमीटर है 12 mm, और उसका पिच है 1.75। तो अगर आपको टैप यूज करके M12 इंटू 1.75 का थ्रेड कटना है तो आपका TDS क्या होगा उसका फॉर्मूला निकाल के मैंने देखा 10.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।